बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 13 जो कि फ़र्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है थर्मल फिज़िक्स। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, थर्म का मतलब है हीट या टेम्परेचर। तो ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आइए। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ physics that deals with the study of relationship between heat, work, temperature and other forms of energy। तो ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी की जो दूसरी टाइप्स हैं उनका आपस में रिलेशन जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट टॉपिक है उससे पहले हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बड़ा सिस्टम हो, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो स्मॉल सिस्टम हो। और इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, अ सिस्टम consisting of many atoms or molecules is called macroscopic system। तो ऐसा सिस्टम जो बहुत से एटम और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो उसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। डेफिनेशंस के बाद जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारे पास ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन किस किस्म की मोशन है, इसके अलावा ब्राउनियन मोशन किन वजूहात की वजह से पैदा होती है, इसकी रीज़न्स क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन किन साइंटिस्ट ने ब्राउनियन मोशन को ऑब्ज़र्व किया, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? तो ब्राउनियन मोशन जो है द रैंडम एंड इर्रेगुलर मोशन ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल की जो रैंडम या इर्रेगुलर मोशन है, जो बेतरतीब उनकी हरकत है, उसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब इनकी अगर हम मोशन को देखें तो इनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। किसी मॉलिक्यूल की मोशन अपवर्ड है, किसी की डाउनवर्ड है, कोई राइटवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्टवर्ड जा रहा है। तो इस किस्म की मोशन को हम कहते हैं कि ये ब्राउनियन मोशन है। अब इसका जो नाम है ब्राउनियन मोशन वो कैसे पड़ा? तो सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को जिस साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और 1827 में
उन्होंने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को ऑब्ज़र्व किया। दरअसल उन्होंने जो प्लांट्स के पोलन हैं उनकी मोशन को देखा लिक्विड के अंदर, और उनकी जो मोशन थी वो रैंडम मोशन थी, और उन्हीं के नाम पे फिर इस मोशन का नाम जो है वो ब्राउनियन मोशन पड़ा। और इसके अलावा जो साइड इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक की, उसके ऊपर दो और साइंटिस्ट का जिक्र है जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन को ऑब्ज़र्व किया 1905 में। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की ब्राउनियन मोशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में इसको ऑब्ज़र्व किया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस ऑब्ज़र्वेशन को एक्सपेरिमेंटली जिस साइंटिस्ट ने प्रूव किया वो थे जे पेरन। तो जे पेरन ने 1908 के अंदर एक्सपेरिमेंटली ब्राउनियन मोशन की जो आइंस्टाइन की ऑब्ज़र्वेशन थी उसको वेरीफाई किया, और उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1926 में। ब्राउनियन मोशन की इस वेरिफिकेशन के ऊपर जे पेरन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन पे लिखा हुआ था, ये MCQs के लिए आपने ये डेट्स और ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम को याद रख लेना है कि ब्राउनियन मोशन का नाम किन साइंटिस्ट की वजह से पड़ा, या किन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, और उसके बाद और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्राउनियन मोशन को ऑब्ज़र्व किया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ब्राउनियन मोशन के कॉजेज़ क्या हैं, यानी किन कॉजेज़ की वजह से ब्राउनियन मोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इन साइंटिस्ट की जो ऑब्ज़र्वेशन थी उसके मुताबिक दरअसल जब भी लिक्विड या गैस के पार्टिकल मूव करते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है। तो कोलाइजन की वजह से उनका जो पाथ है, पाथ ऑफ मोशन, वो चेंज हो जाता है, और वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करते हैं। और उनके पाथ चेंज होने की वजह से जो उनकी मोशन है वो ज़िग ज़ैग मोशन हो जाती है, और जिसको हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। तो मेन जो रीज़न है ब्राउनियन मोशन की वो है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से ब्राउनियन मोशन पैदा होती है, और इसमें एनर्जी और मोमेंटम भी मॉलिक्यूल अपना ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड। यानी एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं जो ब्राउनियन मोशन की स्पीड पे असरअंदाज होते हैं, और ये इसके आखिर पे लास्ट 4 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है ब्राउनियन मोशन का वो ये है, स्पीड ऑफ ब्राउनियन मोशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज़ ऑफ पार्टिकल। कि ब्राउनियन मोशन की जो स्पीड है पार्टिकल की वो साइज़ ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी अगर पार्टिकल लार्ज साइज़ के होंगे तो ब्राउनियन मोशन की जो स्पीड है वो स्लो होगी, और अगर पार्टिकल स्मॉल साइज़ के होंगे तो ब्राउनियन मोशन की जो स्पीड है वो लार्ज होगी। यानी अगर साइज़ ऑफ पार्टिकल लार्ज है तो ब्राउनियन मोशन की स्पीड जो है वो लो होगी। ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं आपस में। नंबर 2, जो स्पीड ऑफ ब्राउनियन मोशन है इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ब्राउनियन मोशन की स्पीड फ्लूइड की विस्कोसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी जिन फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उनमें मॉलिक्यूल की जो ब्राउनियन मोशन है वो स्लो होगी, और जिन लिक्विड या गैसेस की विस्कोसिटी कम होगी उनमें ब्राउनियन मोशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। और नंबर 3 पे विस्कोसिटी को ही दोबारा से उसने डिस्क्राइब किया है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी इज़ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड। विस्कोसिटी जो है फ्लूइड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है, या ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप कह लें टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। और नंबर 4 पे ब्राउनियन मोशन जो है इसका इफ़ेक्ट लिखा हुआ है कि ब्राउनियन मोशन की वजह से जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं वो मुसलसल मोशन में रहते हैं।
फ्लूइड पार्टिकल्स are in constant motion due to Brownian motion, यानी ब्राउनियन मोशन की वजह से फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मुसलसल मोशन के अंदर रहते हैं। तो यानी ब्राउनियन मोशन जो है उसकी वजह से जो मालिक्यूल हैं वो मुसलसल मोशन में रहते हैं, क्योंकि ब्राउनियन मोशन मालिक्यूल्स की कुलयन की वजह से पैदा होती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल की मोशन हमेशा जारी रहती है और वो कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं। तो ये जो चार थे ये इफ़ेक्ट्स है ब्राउनियन मोशन के। तो ब्राउनियन मोशन दरअसल क्या होती है, लिक्विड या गैस मालिक्यूल की रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और ये जो इसका नाम है ब्राउनियन, वो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे पढ़ा। और हमने पढ़ा कि ब्राउनियन मोशन जो है उसकी वजह क्या है, दरअसल मालिक्यूल की आपस में कुलयन की वजह से ये ज़िगज़ैग मोशन प्रोड्यूस होती है। और आखिर पे हमने इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं।